को अब जाके पता चला है कि इंडिया अंग्रेजों की देन है। 9 साल अपनी राजनीति करने के बाद में, सरकार चलाने के बाद में अब ज्ञान आया। देखो ना कितने अज्ञानी लोग हैं। 350 प्लस है। 3 ना है अभी बेटा, तेरे को पता ना है। 38 पार्टियों का गठबंधन है मोदी का। अब कितने, अब एक इंसान अकेला लड़के देख लेना, अकेले लड़ लेना। वो तो अभी 24 दल है, ये तो अभी 38 दल है। अरे तो हम भी कह रहे हैं कांग्रेस से कह दो अकेला लड़ ले, कांग्रेस से कह दो अकेला लड़ ले। कांग्रेस ने इतने बड़े कर दिए, मोदी ने इतने बड़े ना कर दिए। चप्पल पहनने वाला तो पैदल चल रहा है, देखो भाई साहब, उनकी चप्पल भी घिस गई, मोदी जी ने ऐसा करवाया। सुधीर चौधरी ने एक न्यूज दिखाई कर्नाटक में कि कांग्रेस सरकार ने ओनली मुस्लिमों को 40% का वो दे रही है और हिंदू को नहीं दे रही है, जबकि सरासर झूठ थी। अब अगर कोई हिंदू देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि साला ये तो सही है। मोदी नहीं आएगा, कोई भी आए, मोदी जी ने देश को खोद के नहीं आएगा। क्या करे? मतलब इससे पहले कोई प्राइम मिनिस्टर था ही ना भारत में, मोदी जी ने देश को, भारत को खोद के निकाला कैसे? डर का माहौल पैदा कर रखा है। खुल के कोई कैमरा पे बोलना नहीं चाहता, टीवी पे बोलना नहीं चाहता। उन्होंने चोरी से सरकार बनाई है, तोड़ के सरकार बनी, इसी से लोग वहाँ खुन्नस में है कि बीजेपी वाले पता नहीं क्या ऐसा गोलमोल करके तो चोरी से सरकार बना लेती। गोदी मीडिया की मजबूरी है कि वो आज भी सर्वे कांग्रेस के पक्ष में ही दिखा रहा है, क्योंकि मजबूरी है। इतना ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते। ऊपर अंधभक्ति की ऐसी परत चढ़ी हुई है कि शायद इनको एक टाइम पे आके समझ आएगी बात। हमें किसी सरकार से कोई मसला नहीं है, हमें वही सरकार चाहिए जो हमें रोजगार दे दे, हमें हेल्थ दे दे, हमें रोड दे दे, हमें बिजली दे दे, और इससे हमें कुछ नहीं चाहिए। आप एक नौजवान युवा हैं, तमाम वादे हो रहे हैं भाजपा की तरफ से कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। तो वादे वो जा कहाँ रहे हैं? इनके चोचलेबाजी सिर्फ दिखा रहे हैं। ये वादे जा कहाँ रहे हैं? वादे इन्होंने कोई कंप्लीट किया? तमाम दिन मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, पूरे दिन बखान बकता है। तो उनको खरीदा गया है ना, वो उनको ही तो खरीदा गया है। वो खरीदते ना तो बीजेपी सरकार कब की गिर गई होती? 5 साल, जो 10 साल चला लिया ना, वो 5 ही साल चला पाती है, इसलिए तो उनको खरीदा गया है। वो नेगेटिव चीज़ क्यों नहीं दिखाती है? जो उसके विपक्ष में हो रहे हैं वो चीज़ क्यों नहीं दिखाती है? क्या विपक्ष में कुछ नहीं हो रहे हैं? उनके पक्ष में ही हो रहे हैं। राहुल गांधी की टी-शर्ट दिखाई थी नहीं भारत? हाँ, तो वो विपक्षी है ना, विपक्षी है ना, उनको दिखाया गया। उनका चीज़ कोई नहीं दिखाया गया। वो गलत नहीं कर रहे हैं, उनकी सरकार गलत नहीं कर रही है, उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? है कोई न्यूज़ कि उनकी सरकार को गलत कर दे? इंटरनेशनल न्यूज़ कोई है? समय पे बताते हैं, समय समय पे कोई नहीं बता रहा है, कहीं नहीं बता रहे हैं। बैन किया ना, अलायंस वालों ने बोला कि भाई 14 पत्रकार बैन कर रहे हैं। हाँ, तो बंद करेंगे ना। रीजन है क्योंकि उनके खिलाफ बोलने लगे होंगे वो, तभी तो बैन करेंगे वो उनको। जब उनके खिलाफ बोलेंगे तो उनको बैन कर देंगे। ऐसी ही सरकार है, तानाशाही की सरकार है। जो चीज़ उनको उसको गलत लगेगी। अब ये चीज़ बताइए, इंडिया और भारत में क्या अंतर है अंतर कोई? तो क्यों भारत कर रहे हैं? क्यों भारत इंडिया कर रहे हैं? अगर यही विपक्षी पार्टी जो संगठन बनी हुई है, जो संगठन इंडिया गठन बना हुआ है, यही अगर इंडिया भारत गठन बना होता ना, तो ये भारत को बदनाम करके इंडिया कर दिए होते। ये विरोध नहीं है। बात सही है भैया, ये सब सिर्फ इनको अब जाके पता चला है कि इंडिया अंग्रेजों की देन है। 9 साल अपनी राजनीति करने के बाद में, सरकार चलाने के बाद में अब ज्ञान आया। देखो ना कितने अज्ञानी लोग हैं। इन्होंने तो डिजिटल इंडिया है ना, इन्होंने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इतनी सारी योजना इंडिया के नाम से चलाई, तब इनको ज्ञान नहीं आया। अब जाके इनको ज्ञान पैदा हुआ है। अरे भाई, ये इंडिया से तो हमारा देश अंग्रेजों की देन है, ये तो गुलामी का प्रतीक है। मतलब इनकी मानसिकता देखिए, मानसिकता इतनी खराब है इन लोगों की कि जो माहौल देश के अंदर चल रहा है ना, अगर ऐसा ही आने वाले एक मौका और दे दिया ना तो बैंकर है, बैंक में काम करते हैं, एक्सिस बैंक का बिल न लगवा, फिर भी इतनी बुराई भाजपा की। अरे सर, मैं देखिए, आज भी मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको जॉब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बैंक ने जॉब निकालनी बंद कर दी। पहले आए दिन जॉब निकलती रहती थी, फील्ड की हो गई, अलग से हम लोग कार्ड के लिए जॉब देते थे, अब नहीं है बिल्कुल। और प्लस अब हमको तो ये कंपनी अपना प्रॉफिट कमाएगी ना, सारा प्रॉफिट खत्म कर दिया इन लोगों ने। तो लोग आकर के झगड़ते हैं, सर हमें भी प्लीज़, कल एक लड़का है, सर प्लीज़ कैसे भी जॉब दे दो, घर की प्रॉब्लम है, मुझे फील्ड में ही रख लो। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि जगह है नहीं अब कहीं पर। जितने भी उनमें से भी हम लोग छटनी करते रहते हैं कैसे, क्योंकि किसी रीजन से भी इनको बाहर निकाला है। हम लोग ये ढोल बजा रहे हैं कि भाजपा बहुत अच्छी है, वो लोग कौन है? और फिर वो सर इनके ऊपर अंधभक्ति की ऐसी परत चढ़ी हुई है कि शायद इनको एक टाइम पे आके समझ आएगी बात। अच्छा, अभी एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसको अगर ना जय श्री राम का नाम बोलते हैं, जय श्री राम मेरे भी आदर्श हैं, है ना, सभी के आदर्श हैं राम, उनसे कोई सब मानते हैं, इनसे कोई राजनीति का कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से। लेकिन इन लोगों ने ऐसा माहौल खराब कर दिया है कि देखिए, मेरे यहाँ पर एक रहीम नाम का बंदा ऑफिस बॉय का काम करता था, लोग उसको गलत नज़र से देखने लगे, यानी हिंदू मुसलमान करने लगे। ऑफिस में भी ये हाल कर दिया क्योंकि उसमें भी कुछ अंधभक्त थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि साला ये मुसलमान है, ये बहुत गलत करता है, जबकि पिछले 6 साल से वहाँ नौकरी कर रहा था ऑफिस। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, खुद इनके गोदी मीडिया दिखा रहा है। बहुत ज्यादा राजस्थान में नहीं, अरे सर, ये सिर्फ गोदी मीडिया का है। गोदी मीडिया की मजबूरी है कि वो आज भी सर्वे कांग्रेस के पक्ष में ही दिखा रहा है, क्योंकि मजबूरी है, इतना ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। मध्य प्रदेश का सर्वे देख लीजिए, भाजपा का इतना सुपड़ा साफ है, लेकिन मजबूरी के कारण वो लोग सर्वे आज भी कांग्रेस के पक्ष में हल्का हल्का दिखा रहे हैं, पूरी तरह से नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आज वो सच्चाई दिखाने लगे तो पूरी जो भी थोड़े बहुत लोग हैं ना जो भाजपा की तरफ जाते हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ हो जाएंगे। तो 20 साल से तमाम पूर्ण बहुमत से आती। अरे सर, लास्ट उन्होंने चोरी से सरकार बनाई है, तोड़ के सरकार बनी, इसी से लोग वहाँ खुन्नस में है कि बीजेपी वाले पता नहीं क्या ऐसा गोलमोल करके तो चोरी से सरकार बना लेते हैं। भाई, किसी सरकार ने पूर्ण बहुमत से किसी को चुना, अब उन्होंने उसके एमएलए खरीद लिए, एमएलए खरीद चोरी से वो सरकार थोड़ी मानी जाती है, वो तो जोड़ काट करके उन्होंने कर लिया अपना।
लोगों की मजबूरी है कि वो खुल के बोल नहीं पाते। आज अगर खुल के मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, हो सकता है कल कोई बीजेपी वाला देख ले, मेरे खिलाफ भी कुछ ना कुछ करेगी कि ये बहुत बुराई करता है। ये माहौल बना रखा है, डर का माहौल पैदा कर रखा है। खुल के कोई कैमरा पे बोलना नहीं चाहता, टीवी पे बोलना नहीं चाहता। अब मैं आकर खुल के बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई अंधभक्त मुझे देख ले, अरे ये बहुत बीजेपी की बुराई कर रहा है। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है भैया, चेंज करेंगे यार, 5 साल बाद होते हैं इलेक्शन, क्यों रखते हैं 5 साल बाद? इसी वजह से कि इसको हमने रखा है भाई। अभी इसकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। ये जितना इसने बोला, जितना झूठ बोला, जितना इसने जुमले फेंके, ठीक है, अब हद से ज़्यादा हो गई है ना। अभी भी उधर मेरे से बात कर रहे थे कि भाई, मैंने पहले भी बताया था कि दोबारा से अब लोग ये सवाल करते हैं दोबारा से इस तरह से मोदी की सरकार क्यों आ गई, अगर पहले कोई दुखी था। अरे भाई, दोबारा से उसने लोगों की सिंपैथी थी कि हो सकता है 5 साल इसको कम पड़े हैं देश को सुधारने के लिए। नहीं, इस बार नहीं है। आने वाला 4 महीना में ऐसा कर देगा कि 80 बेनाम 20। ये क्या राजनीति है? देखिए, आप ही सर आपने पूछा कि ऐसा माहौल देश में क्यों बना। देखिए, नेशनल टीवी पे आज भी लोग भरोसा करते हैं मैम, क्योंकि अभी उनको समझ नहीं है। तो नेशनल टीवी अगर जाकर अभी भी कोई जाकर के ऑफिस से छुट्टी होगी, नेशनल टीवी खोलेगा तो उस पर कहीं ना कहीं भरोसा करता है आज भी। और नेशनल टीवी की न्यूज़ में बताता हूँ, अभी सुधीर चौधरी ने एक न्यूज़ दिखाई कर्नाटक में कि कांग्रेस सरकार ने ओनली मुस्लिमों को 40% का वो दे रही है और हिंदू को नहीं दे रही है, जबकि सरासर झूठ थी। अब अगर कोई हिंदू देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि साला ये तो सही है, केस भी हो चुका है ना। इतनी सारा गलत झूठ है। राजस्थान में एक मंदिर तोड़ा गया, जबकि वो हिंदू की तरफ से तोड़ा गया था रात में, और नेशनल टीवी उसको क्या दिखा रहा था कि मोमडनों ने आके तोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ, देश की गुस्सा तो फैलेगा ना, लोगों के अंदर तो गुस्सा आएगा ना। इस तरह की नेशनल टीवी झूठी खबर दिखाती है। झूठी खबर दिखाने के बाद में तो लोगों के अंदर माहौल तो बिगड़ता ही है कि देखो हमारे देवताओं के खिलाफ ये मोमडन क्या कर रहे हैं, भैया ठीक है हम भी जाकर उनको करने वाले हैं। तो नेशनल टीवी का जो झूठ है ना, जो प्रोपेगेंडा है, उसकी वजह से माहौल बहुत खराब हो रहा है। राम का भक्त होना सही है, नाथूराम का भक्त होना गलत है। वो जो ऐसा करते हैं वो नाथूराम के भक्त है। कैसा लग रहा है कि नाथूराम का भक्त सही नहीं है और राम मुझे कैसा लग रहा है, जो राम भक्त है वो बढ़िया आदमी होता, और जो नाथूराम का भक्त होता वो गलत होता। जो महात्मा गांधी को गलत बोल देता, जैसे कहते ना कि वो नाथूराम गोष्ठे वो है देशभक्त और महात्मा गांधी देश। अरे वो तो मोदी जी ने कहा था नहीं कि मैं इन्हें दिल से माफ नहीं करूंगा, और फिर कर भी दिया। साध्वी प्रज्ञा का नाम नहीं जानते हो? आदमी देखो पैदल चल रहा है और आज भी पैदल चल रहा है, सिर्फ अडानी जी ने। हवाई जहाज में घूम रहा था। अरे कुछ तो था, इतना परेशान तो नहीं था। दुखी है और क्या, बता दो कौन खुश है, बता दो कौन खुशी है, कौन खुश है बताओ ना, एक से बता दो। खुश हो आप? खुश हो? देखो कोई बता देगा खुश है, सिर्फ अडानी जी का हुआ है। बम्बई एयरपोर्ट देख लो आप जाके। मोदी जी ने तो कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। हवाई चप्पल पहनने वाला तो पैदल चल रहा है, देखो भाई साहब, उनकी चप्पल भी घिस गई, मोदी जी ने ऐसा करवाया। देश को देख लो भाई साहब। बहुत विरोध कर रहे हो भाई साहब पर्सनली। विरोध क्यों नहीं करेंगे बताइए, क्यों नहीं करें विरोध? कांग्रेस के दाम में कम से कम बंदा खुश तो था, सांस ले रहा था, कमा रहा था, खा रहा था, रोजगार ही नहीं है। अरे पप्पू तो लोगों की नज़र में है ना भाई साहब, जिनकी नज़र में है, जिनकी नज़र में हीरो है वो हीरो है। ये बताओ कैसे हो सकता है पप्पू? हम कांग्रेस को नहीं करें, सरकार वो लाओ जैसे जवान में दिखाया, प्रचार दिखाया, कैसे बुला रहे हैं आप, जैसे जवान में दिखाया, पिक्चर जो दिया उसमें मैसेज बहुत बढ़िया पिक्चर दिया। देखिए आपने हाँ, बेहतरीन मूवी एकदम, कि इस उंगली का सही इस्तेमाल करो, ठीक है। ये अंगूठा जो है, अब वो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं इलेक्शन, वो भी कह रहे हैं कि हम आएंगे। वो तो वोट के बाद ही पता चलेगा कौन आया कौन नहीं आएगा भाई साहब, ये बताइए। इलेक्शन के हारने का मकसद वही बेरोजगारी है। अगर बीजेपी अगर हारेगी तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा बेरोजगारी। पर जो काम गिनाए जा रहे हैं वो तो तमाम टीवी पूरे दिन बताता है कि काम तो यही है ना सर, करने वाले लोग हिंदू मुस्लिम। केजरीवाल को देख लीजिए, फ्री बिजली फ्री पानी, ठीक है, कितने कितने का बिल आ रहे हैं लोगों के, 1600-1700 रुपए बिल आ रहे हैं, ठीक है। पहले इलेक्शन के लिए उन्होंने क्या कहा, फ्री पानी फ्री बिजली, ठीक है। इस बार पे वोट लिया उन्होंने, फ्री शिक्षा के स्कूल अच्छे कर दिए, 1 2 3 पॉइंट पर वोट मिले। अब क्या कर रहे हो, अपने वोट खराब कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये बताइए। 1600-1700 रुपए बिल आ रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा, कहाँ से किराया देगा, जब रोजगार नहीं है तो कहाँ से चलेगा बंदा, बताइए। बदलाव तो बिल्कुल होना है भाई साहब, पक्का 100%, 101%। किसी को भी लाए, मोदी ना आएगा, मोदी नहीं आएगा, कोई भी आए, मोदी जी ने देश को खोद के नहीं आएगा। मतलब इससे पहले कोई प्राइम मिनिस्टर था ही ना भारत में, मोदी जी ने देश को भारत को खोद के निकाला कैसे हैं? गुजरात की वाह कर रहे थे वो, गुजरात के वाह जब न्यूज देखा तो यहाँ क्यों नहीं हुआ विकास, ये बताओ। दिल्ली सेंट्रल है, दिल्ली सेंट्रल है। बार-बार जिता देते हो फिर कहते हो अब का ना जीतेंगे ना, 10 साल दे दिए, बहुत दे दिया, बस बहुत हो गया। 10 साल देख लिए ना, बस बहुत है, काफी है बस। आप इस बात का सर्वे कर रहे हैं ना भाई, कौन आएगा, मोदी आएगा या पप्पू आएगा। आप इस बात का भी सर्वे करिए कि भाई ईवीएम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हाँ, ईवीएम हटनी चाहिए। पार्टी विरोध तो नहीं करती, आप तमाम विरोध कर रहे हैं। हाँ, पार्टी तो कोई विरोध नहीं करती जब ये में ऐसा घपला है तो करती हैं, लेकिन मीडिया नहीं दिखाती। मीडिया नहीं दिखाती। हाँ, मीडिया नहीं दिखाती है ना, जो गोदी मीडिया सारी बिकी हुई मीडिया पड़ी है, तो वो दिखाएं कैसे? वो तो मोदी के फेवर का समाचार दिखाना है उसे। मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या, मोदी के पीछे लगे रहो। जितना प्रचार मोदी के में इतना प्रचार कर रहे हो, और किसी का प्रचार कर रहे हो ना, मोदी काम कर रहा है। ये जनता रोड पे घूम रही है, काम कर रहे हैं मोदी जी है। मोदी जी अपनों काम कर रहे हैं, अडानी अंबानी को काम कर रहे हैं, बस झोला भल्ली हो अब निकले। इस बार आएगा मोदी नहीं
फिक्स है क्या ना? ये आपके सामने कह रहे हैं। हाँ तो इनके लिए आएगा, हमारे लिए नहीं आएगा। जवानी तो हमारे हाँ तो से वोट करेंगे। बस इनके लिए काम कर रहा हो तो ये दे दो। ये इनसे पूछ लो, हमारी इच्छा। आप इनसे ये पूछ लो, इंडिया गठबंधन में ऐसा कौन सा नेता जो प्रधानमंत्री लायक है? मोदी नहीं रहेगा तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मोदी नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री नहीं। अरे सुनो, हम ये नहीं, अरे नहीं सुनो, पहले एक मिनट सुनो, हम ये नहीं कह रहे मोदी नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ना इंडिया में है ही नहीं कोई पढ़ा लिखा, एक अकेला मोदी है पढ़ा लिखा। सुन लो, आप क्या कह रहे हैं फिर? हाँ, क्या कह रहे हैं फिर भाई साहब की बात पे? ये भाई साहब बताए ना, मोदी कब तक राज करेगा, कब तक राज करेंगे मोदी जी? 2047 तक बस 25 भाई साहब, 24 में भी ना आएंगे। विकसित देशों में गिनती क्या करानी है, हुआ विकासशील कर्नाटक में, नहीं क्या रहेगा। हुआ घोसी में, क्या हुआ? इसमें सारी एक टीम सीट पड़ी से कुछ रही, नहीं होता एक है। सीट से। अब मध्य प्रदेश देख मतलब लेना, ये राजस्थान देख लेना, ना, पता लग देख जाएगी। लेंगे, देख लेंगे। बोले अब राजस्थान में क्या हुआ? हाँ अब होगा क्या, देख लेना, अब होगा क्या? हाँ तो देख लो ना, तुम तो कर्नाटक में भी देख रहे थे, एक इंसान- मोदी जी अरे हाथ सुनो, चला रहे पहले थे, भाइयों बहनों आ रहे मेरी- हैं। तुम्हारी इच्छा है मोदी को दो, हमारी इच्छा नहीं दे रही। आए ना, आए ना, बुलाओ ना मोदी को। 303 अकेले लेके आए थे, इस बार 350 प्लस है। 3 ना है अभी बेटा, तेरे को पता ना है, 38 पार्टियों का गठबंधन है मोदी का। अब कितने, अब एक हैं? एक इंसान अकेला को- अकेला लड़के एक देख इंसान लेना, को हराने के लिए कितने अकेले इंसान- लड़ लेना। अरे ये- वो तो अभी 24 दल हैं, ये तो अभी 38 दल हैं। अरे तो हम भी कह रहे हैं, कांग्रेस से कह दो अकेला लड़ ले, कांग्रेस से कह दो अकेला लड़ ले। कांग्रेस हाँ, कांग्रेस ने इतने बड़े कर दिए, मोदी ने इतने बड़े ना कर दिए। हाँ। कह रहे कांग्रेस ने इतना बड़ा कर दिया, हाँ। मतलब हमारे मोदी मम्मी कहाँ पापा था, ने कमा काका के खिलाया नहीं क्यों? हमें। मम्मी पापा ने कांग्रेस ने घर पे हमारे पैसा भेज दिया कि बेटा तुम खाओ चलो पियो। किसकी सरकार है जब मम्मी पापा ने इतने बड़े कर दिए? मम्मी पापा से पूछना कितनी महंगाई थी, कितनी बेरोजगारी थी। एक मिनट मेरी सुन लो। हाँ। आप कह रहे हो पिछली सरकार थी तो इतने बड़े हो गए हमें। पिछली सरकार में दिहाड़ी कितनी थी ये बता दो। कितनी थी? दिहाड़ी हमको तो 2014 से पहले। तब भी 200-250 मिलते थे, अब कितनी 400 मिलते, दिहाड़ी? 400 मिलते हैं। कौन कह रहा है 400 रुपए, क्यों? 500 रुपए दिहाड़ी है? 500 तुम्हें मिलते होंगे, हमको तो नहीं मिलते।